एक राजा थे जो अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक दयालु और दानी थे। जब भी वे किसी को दान देते, उनका सिर झुक जाता था, उनकी आंखें नीचे हो जाती थीं, जैसे कि वे किसी बड़े आदर और सम्मान के साथ दान दे रहे हों। उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी, महाराज, आप पूरे राज्य के राजा हैं, आपकी प्रजा आपकी सेवक है, आपको दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये आपके राजसी गौरव को कम करता है। राजा ने सलाहकारों की बात सुनी, लेकिन उनका दिल नहीं माना। वे जानते थे कि दान देना एक महान कार्य है और इसमें झुकना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान है। राजा ने सलाहकारों को उत्तर दिया। उनने एक कविता कहते हुए कहा, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नैन। राजा ने कहा, देने वाला तो ईश्वर है, जिसने सब कुछ रचा है। ईश्वर ही सबका पालनहार है, ईश्वर ही धन संपत्ति देने वाला है और वो दिन रात हमें भेजता रहता है। मैं उसी धन संपत्ति को दान में बांटता रहता हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। मैं नहीं, प्रभु मुझे देता है तब लोगों को देता हूँ। यदि वो मुझे ना दे तो मैं कहाँ से दूँ? वास्तव में देने वाला तो प्रभु है, मैं तो सिर्फ बांटने वाला हूँ। मैं इस सत्य को जानता हूँ, इसलिए मेरी आंखें झुक जाती हैं और मैं विनम्र हो जाता हूँ कि ईश्वर ने मुझे दूसरों की सहायता करने वाला बनाया। राजा की बात सुनकर सलाहकारों को समझ आया कि उनका राजा वास्तव में एक महान राजा है, जो अपने पद और गौरव से ऊपर उठकर अपनी प्रजा की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने राजा को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, यदि वह उतना ही विनम्र रहे, तो वही सच्ची महानता है। दान का अहंकार नहीं होना चाहिए। दान देते समय ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, बल्कि ये समझ होनी चाहिए कि हम तो केवल माध्यम हैं। ईश्वर ही वास्तविक देने वाला है। धन, शक्ति, पद और सामर्थ्य ईश्वर की देन है। सच्चा सम्मान पद से नहीं, आचरण से मिलता है। राजा अपने झुकने से छोटा नहीं हुआ, बल्कि लोगों की दृष्टि में और महान बन गया। सेवा और करुणा राजसी गौरव से ऊपर है। जो शासक प्रजा को सेवक नहीं, बल्कि अपना परिवार मानता है, वही आदर्श राजा होता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। इसी तरह कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल जरूर रखें।